प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। रजनी जी ने घर में घुसते ही जोर से भगवान का जयकारा लगाया, जिसे सुनकर उनके घर में काम करने वाली कमला उनके लिए पानी का गिलास लेकर आ गई और बोली, लो अम्मा, पानी पी लो। लगता है आज कुछ ज्यादा ही बढ़िया कथा बांच दी पुजारी जी ने, जिसमें रजनी जी ने अपना कपड़े का थैला, जिसमें पानी की बोतल और छाता था, एक तरफ रखा और सोफे पे बैठते हुए कमला की तरफ देखकर बोली, ला जरा ठंडा पानी पिला। वैसे आजकल तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी है। और हाँ, तू तो गांव गई हुई थी, वापस कब आई? अम्मा पी लो, फिर सब बताते हैं। ले गिलास पकड़ और बता। रजनी जी ने उसे खाली गिलास देते हुए पूछा। वो अम्मा, आज भैया जी का फोन गया था, बता रहे थे भाभी जी की तबीयत सही नहीं चल रही, आजकल ऑफिस भी नहीं जा रहे, तो मैंने जल्दी आने का प्रोग्राम बना लिया। कमला हमेशा की तरह एक सांस में ही बोल गई। हाँ, पता नहीं आजकल की बहुओं में जरा भी ताकत नहीं, चार छींक आ जाए तो हफ्ते भर से पहले ना उठे। रजनी जी ने मुंह बनाते हुए कहा तो कमला ने बात बदल दी। अरे अम्मा, ये तो कहो आज मंदिर में कौन सी कहानी सुनी? अरे बहुत बढ़िया, पुजारी जी ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में बताया। स्त्री और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस संसार में दोनों का महत्व बराबर होता है। रजनी जी ने कुछ इस तरह बताया जैसे उन्हें सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। अच्छा, अब बातें ही करती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? चल, नाश्ते के बर्तन पड़े होंगे, साफ कर ले। बर्तन नहीं है अम्मा, जब मैं आई तो भैया साफ कर रहे थे, इसलिए मैंने सफाई कर दी। वो ऑफिस निकल गए, फिर आप आ गईं, कमला ने सफाई दी। हे भगवान, कर लो बात। अपने बेटे को इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया कि वो बर्तन धोए और उसकी बीवी बीमारी का बहाना बनाकर आराम करे। रजनी जी ने कहा तो कमला बोलने ही वाली थी कि रुक गई। सूखे बर्तन लगाते हुए सोचने लगी, ये अम्मा भी ना 4 दिनों के लिए यहाँ रहने आई है। अब भाभी बीमार हो गई तो इसमें उनका क्या दोष? बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। और जहाँ तक उसे पता है, भाभी भी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, भैया के जैसे ही नौकरी भी करती हैं। माँ बाप ने तो उनके भी सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं पढ़ाया होगा। फिर मियाँ बीवी हारी बीमारी में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या फायदा? इसमें पढ़ाई लिखाई कहाँ से आ गई? जरा सी बात का क्या बुरा मानना, क्या बढ़ाना? ऐसी ही बातों से रिश्ते खराब होने लगते हैं। उसके साथ भी तो यही हुआ था, बस एक हद के बाद समझौता भी नहीं होता। ये तो चली जाएंगी, बिना मतलब की बुराई ले रही हैं। वैसे पता नहीं अम्मा कथा के बराबरी का क्या मतलब समझकर आई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।